पर कोई अनजान मास्क पहने हुए हमला करके एक केमिकल उसकी आंखों में डाल देता है, जिस वजह से उसकी आई साइट खो जाती है और होश आने पर एलन को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उसकी आंखें अब सदा के लिए कभी कुछ नहीं देख सकती। ये बात एलन के इकलौते भाई को पता चलती है, जो भी जापान में रहता है। खबर का पता चलते ही उसका भाई उसको कॉल करके बताता है कि ये सुनकर उसे काफी बुरा लगा, पर अभी वो काम के चलते वहाँ पर नहीं आ सकता। मगर साथ ही में वो उसके नजदीकी सिटी सेंटर में उसके लिए एक फ्लैट बुक कर देता है, जहाँ पर एलन को एक केयर टेकर उसको आंखों के बिना जीना सिखाएगा। अपने भाई से बात करके एलन सोने चली जाती है, मगर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अचानक से उसी फ्लैट में होती है जिसको एलन के भाई ने उसके लिए बुक किया था। लेकिन एलन को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कब और कैसे पहुंची, जिस पर एलन का केयर टेकर क्लेटन उसको समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि दवाइयों की असर की वजह से तुमको कुछ याद ना रहा हो। एलन बचपन से ही एक वायलिनिस्ट होती है, जहाँ क्लेटन उसे घर के बारे में सब कुछ बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। मगर धीरे धीरे एलन इस घर में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करने लगती है, जैसे कि इस घर में दो अलग तरह की विंडोज हैं, जिनमें एक से वो बाहर की आवाजें सुन सकती थी, जबकि दूसरी विंडो से बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक 11 बजे अलार्म का बजना और उसी समय गाड़ी के हॉर्न की आवाज आना, ऐसी कई सारी चीजें एलन बड़ी होशियारी से रोज नोटिस करती है। क्लेटन एलन को समझाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और वो लोग एक ऊंची बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर रहते हैं। आगे क्लेटन उसको बताता है कि उसका फ्लैट शहर के बीचों बीच है, इसीलिए किसी न किसी गाड़ी की आवाज आती रहती है। एलन का मन बहलाने के लिए क्लेटन उसके लिए एक पेट पैरेट भी ले आता है, जिसको देखकर एलन खुश होते हुए उसका कलर ब्लू बताती है, जिस पर एलन को करेक्ट करते हुए क्लेटन उसको कहता है कि पैरेट का कलर ग्रीन है। दरअसल ये जो भी चल रहा है सब कुछ एलन के नजरिए से ही चल रहा है, इसीलिए उसको इतना अजीबोगरीब सा फील हो रहा है। जिसके बाद दोनों साथ में थोड़ी देर बात करते हैं और क्लेटन एलन का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखता है, जिससे एलन पहचान पाए कि क्लेटन कैसा लगता है। खैर, एक रात को सोते समय एलन को किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो एलन को लगता है कि वो औरत उसी के अपार्टमेंट में है, लेकिन थोड़ा गौर से सुनने पर समझ आता है कि वो आवाज एक वेंट से आ रही है। एलन तुरंत समझ जाती है कि ये आवाज उसी पड़ोसन की है, इसीलिए उससे बात करने के लिए एलन एक नोट उसके दरवाजे पर छोड़ देती है और शाम को चाय पर मिलने के लिए कहती है। अब शाम के समय एलन के घर की बेल बजती है और वो लाना नाम की एक औरत को अपने सामने देखती है। मगर लाना तो एलन के बारे में कुछ बातें जरूरत से ज्यादा ही जानती थी, जबकि वो आज पहली बार एलन से मिल रही है। इसलिए एलन लाना और उसके हस्बैंड के प्रति सस्पिशियस होती है, क्योंकि उसका मानना था कि लाना का हस्बैंड अब्यूसिव है और उसके साथ मारपीट करता है। इसीलिए कल रात को लाना चिल्लाई थी। आगे बात करते हुए लाना अपनी उम्र 48 ईयर्स बताती है और उसके चेहरे पर एलन को एक घाव महसूस होता है, जिसमें अभी फ्रेश स्टिचेस लगे थे। ये सब जान एलन काफी डर जाती है और लाना से उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। मगर लाना तो उससे बहुत अजीब बातें करती है और बोलती है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी लाना का अब्यूसिव हस्बैंड लिफ्ट के पास आ जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। एलन परेशान होकर डिटेक्टिव को कॉल करती है, जहाँ डिटेक्टिव अपने ऑफिसर नेमन को भेजता है ताकि वो लाना के सर्कमस्टेंसेस को चेक कर सके। डिटेक्टिव एलन को कॉल करके बताता है कि उन्हें लाना के चेहरे पर कोई घाव का निशान नहीं मिला है, बल्कि वो उसका एक बर्थ मार्क है। साथ ही उसकी उम्र 48 ईयर्स की है। ये सब जानकर एलन काफी परेशान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद उसको लिफ्ट की आवाज आती है, जिसे वो क्लेटन समझकर दरवाजा खोलने जाती है। मगर ये तो लाना का अब्यूसिव हस्बैंड है, जो दरवाजे पर एलन को भला बुरा बोलता है और एलन को लाना से दूर रहने को कहता है। इन सारी घटनाओं से एलन काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो कॉल करके क्लेटन को बुला लेती है, जो आकर उसको कंसोल करता है। मगर इतना समय साथ में बिताने की वजह से क्लेटन के मन में एलन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी और आज एलन को शांत कराकर मौका मिलते ही वो अपने दिल की बात एलन को बोल देता है। मगर फिलहाल एलन को अब एक प्रोफेशनल केयर टेकर की जरूरत है, ना कि एक पार्टनर की, इसीलिए वो क्लेटन को सिरे से मना कर देती है। ये सब सुनकर दुखी मन के साथ क्लेटन वहाँ से चला जाता है और तभी थोड़ी देर में एक अनजान शख्स जिसने पहले भी एलन पर हमला किया था वो घर में अचानक से आ जाता है। पहले तो एलन को लगता है कि वो क्लेटन है, पर अटैकर मौका पाते ही एलन पर हमला कर देता है, जिससे एलन को अपने अटैकर की याद आ जाती है। वो 911 पर कॉल करती है, पर तभी अटैकर उसका गला पकड़ लेता है और इतना जोर से दबाता है कि वो बेहोश हो जाती है। जब एलन को होश आता है तो वो अपने सामने एक पैरामेडिक को पाती है, जो कहता है कि एलन की गर्दन पर कोई निशान नहीं है। साथ ही डिटेक्टिव भी उसको बताता है कि क्लेटन के जाने के बाद वहाँ पर कोई आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया है और कैमरे में कोई ऐसा शख्स दिखाई ही नहीं दिया। साथ ही में डिटेक्टिव बताता है कि एलन की बेस्ट फ्रेंड शाशा, जिसको एलन के एक्स हस्बैंड ने धोखा दिया था, इस अटैक की प्राइम सस्पेक्ट है। धीरे धीरे एलन बहुत उदास रहने लगती है और अब उसे अपने नजरिए पर भरोसा नहीं होता। मगर उसका दिल तब और टूट जाता है जब इतने दिनों से वो यहाँ पर है और उसका एक भी दोस्त या जानने वाला उससे मिलने नहीं आया और न ही किसी का कॉल आया। इन सब बातों से परेशान होकर एलन अपने भाई क्लेटन और लाना के लिए एक नोट लेकर जान देने का फैसला करती है। एलन को क्लेटन ने बताया था कि वो सिटी सेंटर में रहते हैं और उनका फ्लैट 9th फ्लोर पर है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर जान देने का फैसला करती है और खिड़की से कूद जाती है। मगर यहाँ से अब चीजें बदलना शुरू होती है और यहाँ से कहानी के पत्ते खुलने चालू होते हैं, क्योंकि जब एलन खिड़की से कूदती है तो वो सिर्फ 6 फीट नीचे ही गिरती है।
जब एलन को होश आता है तो वो खुद को एकदम सही सलामत पाती है और अपने आप को एक साउंड प्रूफ रूम में, जहाँ चारों तरफ स्पीकर्स लगे हुए थे, इसीलिए रोज 11 बजते ही ट्रैफिक हॉर्न सुनाई देता था और ठीक उसी समय अलार्म भी बजता था। दरअसल ये सब चीजें पहले से रिकॉर्डेड थी। एलन ऊपर चढ़कर फ्लैट में वापस आती है और हॉल को एक्सप्लोर करती है। साथ ही रियलाइज करती है कि वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो डरकर लाना के घर पहुंचती है, जहाँ लाना उसको बताती है कि यही उसका घर है। थोड़ी देर में क्लिंटन खाना बनाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और बातों ही बातों में क्लिंटन टेबल को 2 बार टैप करता है और तभी एलन को ध्यान आता है कि अब तक जितने भी लोग उससे मिलने आए उन सब में यही एक बात कॉमन है कि सभी लोग 2 बार टैप करते हैं। इसीलिए फाइनली अब वो समझ पाती है कि अब तक जिस भी इंसान ने उससे कांटेक्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लिंटन ही था, जो अपना हुलिया और आवाज बदलकर उससे कांटेक्ट करता था। इसीलिए इन सभी झूठ और फरेब से परेशान होकर एलन चुपके से क्लिंटन पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और रूम से भागने का रास्ता ढूंढती है। रास्ता ढूंढते हुए एलन लाना से मिलती है, जहाँ लाना उसको बताती है कि अगर तुमको यहाँ से बाहर निकलना है तो क्लेटन के रूम में जो वेंट है वहीं से निकला जा सकता है। साथ ही वो कन्फेस करती है कि तुम्हारे किडनैप में मैंने अपने भाई क्लेटन का साथ दिया था। दरअसल लाना क्लेटन की बहन होती है और उसका कोई अब्यूसिव हस्बैंड नहीं होता। ये तो क्लेटन ही था जो अपनी बहन से मारपीट किया करता था। इतने समय तक लाना एकमात्र रियल पर्सन थी जिससे एलन मिली थी। खैर तब तक क्लेटन को भी होश आ जाता है और वो एलन को दोबारा पकड़कर कन्फेस करता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके फादर ने उसको 3 साल तक कैद खाने में रखा, जहाँ उसके पास जीने की कोई उम्मीद और आशा नहीं थी। मगर उस अंधकार में भी मैंने तुम्हारे वॉयलिन की आवाज को सुना था, जिससे मुझको जीने की हिम्मत और अपने जीवन का मकसद मिल गया। इसी बातचीत के दौरान एलन एक बार फिर से क्लेटन को बेहोश कर देती है और वेंट से भागने की कोशिश करती है। मगर जब एलन वहाँ पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि वेंट का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिस वजह से वहाँ से निकल पाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तभी वहाँ एलन को एक बोतल मिलती है जिसको सूंघने पर उसको सेम वही महक आती है जो उसे अटैक के समय आई थी और वो दोबारा अपार्टमेंट में वापस जाती है, जहाँ क्लेटन भी आ जाता है। एलन कैसे भी करके उसे ट्रिक करके वही केमिकल क्लेटन की आंखों में डाल देती है, जिससे उसकी भी आंखें खराब हो जाती है और वो भी कुछ नहीं देख पाता। जब क्लेटन तड़प रहा होता है तब लाना वहाँ पर आती है और एलन को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अपनी आईसाइट खोने के बाद भी एलन वॉयलिन बजाना चालू रखती है और क्लेटन के साथ लाना को भी जेल हो जाती है। वेल, इसी कंक्लूसिव एंडिंग के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर हम थोड़ा इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये काफी बढ़िया मूवी है। कहानी से हम समझ पाते हैं कि क्लेटन मेंटली अनस्टेबल या फिर यूं कहें कि डिस्टर्ब था और साथ ही एलन से पूरी तरह ऑब्सेस्ड भी। इसी वजह से कैद खाने में बिताए समय में उसने अपने कुछ किरदार बनाए थे जिन्हें वो अपने अंदर इस तरह से उतार चुका था कि अब अलग व्यक्ति ही हो, और इन सब का इस्तेमाल वो एलन को पाने के लिए कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को फोर्सफुली पाया नहीं जा सकता, और क्लेटन के केस में भी शायद कुछ ऐसा